हेलो प्यारे बच्चों, तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है साइन कन्वेंशन। क्या नाम है बच्चों उसका? साइन कन्वेंशन। और ये टॉपिक आपके 12th बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आपके चैप्टर है ना रे ऑप्टिक्स का, उसमें जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उस न्यूमेरिकल्स में अगर आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से नहीं समझ में आता ना, तो फिर आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ना होगा। तो मैं जल्दी से शुरू करता हूं। देखो, साइन कन्वेंशन की जब हम बात करते हैं ना, तो जो साइन कन्वेंशन होता है, अगर आप मिरर्स के लिए बात करें या फिर आप बात करते हैं लेंसेज में, दोनों ही जगह पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब किस तरीके से करता है? हमें कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। अगर आपने उन रूल्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि प्लस माइनस की जो गलतियां ना वो होंगी। कैसे होंगी? हो सकता है कुछ बच्चे किसी चीज को प्लस मान के कर रहे हो सकता है कुछ बच्चे किसी चीज को माइनस मान के कर रहे हो, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? सबका अलग अलग आएगा। तो फिर करेक्ट किसका है, इस बात को आइडेंटिफाई हम कैसे करें? तो इसलिए बच्चों हमें यहां पे साइन कन्वेंशन को अप्लाई करना होता है और साइन कन्वेंशन को सबको फॉलो करना होता है। अब साइन कन्वेंशन क्या कहता है? वो कहता है, सबसे पहला रूल ये है कि आपको ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के सामने या लेंस के सामने हमेशा लेफ्ट में रखना है। कैसे रखना है? लेफ्ट में रखना है। जैसे ही मैं लेफ्ट की बात करूंगा, तो जब मैं मिरर बनाता हूं, जैसे मैं स्फेरिकल मिरर में बताता हूं, हमारा कॉनकेव मिरर, मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, मैं कॉनकेव मिरर आप लोगों के सामने बना रहा हूं। तो मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, ये कॉनकेव मिरर, और ऑब्वियस सी बात है जब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे तो इस तरीके से बनाना होगा, बिकॉज आपका जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो ऑब्जेक्ट के सामने होना चाहिए, पीछे आपका कोटेड साइड होना चाहिए। ये मैंने बना लिया, यहां पे मेरा क्या बना लिया? मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। तो ऑब्जेक्ट को मैंने रखा कहां पे? लेफ्ट साइड में मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखना हमारा फिक्स हो गया। तो जो रे ऑफ लाइट चलेगी ना बच्चों, जो हमारी रे ऑफ लाइट चलेंगी वो यहां से चलेंगी और ऐसे जाके स्ट्राइक होंगी। तो जो रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, यानी कि उधर जाने वाली डायरेक्शंस पॉजिटिव है, इधर आने वाली डायरेक्शंस क्या है? नेगेटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मेरा पोल है तो इधर वाली डायरेक्शन मेरी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और इधर वाली जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? मेरी नेगेटिव हो जाएगी। अब मुझे आप बताइए, अगर मैंने लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा है तो ऐसी सिचुएशन में पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव साइड आ रही है। अगर वो नेगेटिव साइड आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया। अब जैसे मान लो मैं मिरर की बात करता हूं, तो मिरर में तीन चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है यू, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दूसरा मेरा होता है वी, जिसको मैं बोलता हूं इमेज डिस्टेंस, जिसको मैं क्या बोलता हूं? इमेज डिस्टेंस। और तीसरा मेरा इंपॉर्टेंट होता है ये फोकस, जिसको मैं फोकल लेंथ में बोलता हूं यहां पर। तो ये होती है मेरी क्या? फोकल लेंथ। ये क्या होती है? मेरी फोकल लेंथ। तो ये तीन डिस्टेंसेस हैं बेसिकली जो यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये मेरा अगर मिरर है तो इसका जो सेंटर होगा ना, वो इस साइड लाई करेगा। तो सेंटर मान लो, लेट सपोज यहां कहीं इसका सेंटर आ रहा है, तो पोल और सेंटर के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको मैं फोकस पॉइंट बोलता हूं, और उसकी जो पोल से डिस्टेंस होती है वो मेरी होती है फोकल लेंथ। उसको मैं क्या बोलता हूं बच्चों? उसको मैं बोलता हूं मेरा फोकल लेंथ। अब मैंने फोकल लेंथ यहां पे ले ली, ये यहां से लेके यहां तक की मेरी क्या हो गई? फोकल लेंथ हो गई। ये किधर मिल रही है? ये नेगेटिव साइड में मिल रही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव साइड में मिल रहा है। तो जब मैं इसकी वैल्यू रखूंगा, लेट सपोज मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है 30, तो मैं क्या करूंगा? यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को -30 लूंगा, बिकॉज रीजन क्या है कि वो मिल रही है मेरी लेफ्ट साइड में। उसी तरीके से मैं फोकल लेंथ, लेट सपोज मेरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, वो यहां पे प्लस माइनस तो देगा नहीं, वो तो कहेगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने एक कॉनकेव मिरर के पोल से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, जिसका फोकस पॉइंट या फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है। तो उसने प्लस माइनस नहीं दिया, उसने ये भी नहीं बोला कि लेफ्ट में रखना है कि राइट में रखना है, लेकिन हम लोग साइन कन्वेंशन को अप्लाई करते हुए यहां पे वैल्यूज रखेंगे। तो एफ का वैल्यू यहां पे आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो मैंने देखा यू भी मुझे मिल गया, एफ भी मुझे मिल गया, और वो विद साइन मैंने यहां पे पुट किया। अब इसकी इमेज लेट सपोज बनती है कहीं पे, ठीक है। अब इसकी जो इमेज बन रही है वो ऑब्वियस सी बात है ऐसी सिचुएशन के अंदर कहां बनेगी?
वो बनेगी मेरी रियल साइड में, यानी कि इस साइड में। ये वाली मेरी क्या साइड होती है बच्चों, ये रियल साइड होती है, और ये वाली साइड क्या होती है बच्चों, मेरी वर्चुअल साइड होती है। तो इधर की तरफ अगर इमेज बन रही है, यानी कि रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो इमेज का फॉर्मेशन अगर लेफ्ट में है तो वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, जिसको हम v से डिनोट करेंगे। वो कोई x वैल्यू, इसको कैलकुलेट कर लेंगे मिरर फॉर्मूला से तो हमें पता लग जाएगा, वो x वैल्यू लेट सपोज, तो वो भी क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी। बिकॉज मेरे को तीनों जो लोकेशंस मिली हैं, तीनों जो डिस्टेंसेस है वो लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड मेरी क्या है, नेगेटिव है, इसलिए मैं यहां पे नेगेटिव रखूंगा। मान लो कि मेरी इमेज बनती वर्चुअल, यानी कि बियॉन्ड द मिरर बनती, तो ऐसी सिचुएशन में वो वहां होता और उधर होता, तो ये डायरेक्शन क्या है मेरी, पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन क्या है बच्चों, मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ऐसी सिचुएशन में v का वैल्यू जो माइनस हो रहा है वो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। यानी कि अगर उधर कोई भी पॉइंट होता है, इधर मेरा कोई भी पॉइंट होता है तो वो नेगेटिव, उधर होता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इसके साथ साथ हाइट्स में भी बात की जाती है कि आपका ऑब्जेक्ट इधर है, ऊपर की तरफ है, तो इसकी हाइट को पॉजिटिव लिया जाएगा या नेगेटिव। तो जो भी ऊपर की तरफ होता है उसको क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। और कोई भी इमेज मान लो नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि नीचे मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है, जो रियल होती है, तो उसको मैं क्या ले लेता हूं बच्चों, नेगेटिव। तो बिल्कुल मेरा साइन कन्वेंशन क्लियर है। जो भी इधर की डायरेक्शंस है वो नेगेटिव, जो उधर की डायरेक्शंस है वो पॉजिटिव, जो ऊपर की डायरेक्शंस है वो पॉजिटिव, जो नीचे की डायरेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव। तो इस तरीके से मुझे पूरा साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया। अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल से हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर दिया, आपसे कहा गया एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपका 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। वो कितने पर रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर की। तो मैंने क्या किया, ये मेरा मिरर बना लिया मैंने, ऑब्जेक्ट मैंने रखा यहां जो कि है 15 सेंटीमीटर पे, कितने पे है, 15 सेंटीमीटर पे है। और आपसे ये कहा गया कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ यहां कहीं होगी, तो ये होगी मेरी 10 सेंटीमीटर। मैंने दोनों को लेफ्ट में रखा क्योंकि बाय साइन कन्वेंशन मुझे पता है कि वो मुझे लेफ्ट में रखने हैं। फोकस भी इधर ही मिलेगा क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर में लगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के जस्ट बीच में मिड पॉइंट जो होता है वो फोकस पॉइंट होता है। तो यहां पर मिल गया मेरा फोकस, ये मेरा मिल गया है। तो मुझे u का वैल्यू अगर लिखना होगा तो मैं क्या रखूंगा, -15 सेंटीमीटर। मैं f का वैल्यू रखूंगा तो वो क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। u मुझे मिल गया और f मुझे मिल गया। अब मैं लगाऊंगा मेरा क्या, मैं लगाऊंगा बच्चों मेरा मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v + 1/u = 1/f। ये फिक्स है। ये प्लस माइनस हमें साइन कन्वेंशन की तरह नहीं लगाना है, ये पहले फॉर्मूला लिख देना है। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो 1/v प्लस का 1/, ये -15 = -1/10। ये मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। तो 1/v = ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1/10 + 1/15, ये मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 30 का एलसीएम आ जाएगा बच्चों, तो -3 + 2। तो मेरा v का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे v का वैल्यू क्या आ गया, -30 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ पे जो इमेज मिली है वो -30 पे मिली है, यानी कि यहां कहीं मिली होगी, ठीक है। और वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, क्योंकि वो रियल इमेज है। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो यहां पे हमें पता चल गया कि v का वैल्यू भी नेगेटिव आने से वो इधर ही मिली। तो ये पूरी साइड मेरी नेगेटिव है, इसलिए मैंने निकाल लिया। अब मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो मैग्निफिकेशन होता है बच्चों, वो मैग्निफिकेशन अगर प्लस आता है तो इसका मतलब है इरेक्ट है इमेज, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर प्लस आता है तो इरेक्ट है इमेज, और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है इन्वर्टेड इमेज। और इन्वर्टेड के साथ साथ वो कैसी होती है, रियल होती है। तो इस तरीके से अब आगे मैं इस पे और न्यूमेरिकल्स आपको मैग्निफिकेशन पढ़ा के कराऊंगा। अभी तक होपफुली आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। अब आप इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कीजिए, अपने क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको भी कीजिए। साइन कन्वेंशन को लेकर फोबिया आप खत्म कर दीजिए, बिकॉज आपको यहां पर इस लेक्चर को देख के अच्छे से साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा बच्चों। मैं इस तरह के और सारे वीडियोस लेकर आता रहूंगा। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।